ऑप्शन ट्रेडिंग एक बहुत ही हाई रिस्क एंड रिवॉर्ड का गेम है। ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल होती है। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका कैपिटल एक ही दिन में डबल भी हो सकता है और वहीं एक ही दिन में जीरो भी हो सकता है अगर आप एक्सपायरी के दिन ट्रेड कर रहे होते हैं। अगर आप बिना किसी स्ट्रेटेजी के ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो में आपको लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप ऑप्शन को ट्रेड करते हैं, इसलिए अगर आप ऑप्शन को ट्रेड करके प्रॉफिट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चाहिए एक पावरफुल स्ट्रेटेजी। तो आप इस वीडियो में हम उसी पावरफुल स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे, जिसे ऑप्शन में जो लोग नए हैं वो भी बड़ी आसानी से इस स्ट्रेटेजी को सीख कर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं, जिससे कि हमारे फ्यूचर में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं जो बिना किसी एनालिसिस के ट्रेड करते हैं। उनको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो वो कॉल बाय कर लेते हैं, और उनको लगता है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा तो वो पुट बाय कर लेते हैं। और इस तरह से ट्रेड करने से उन ट्रेडर्स को लॉस के सिवा और कुछ भी हासिल नहीं होता है, और इस तरह के ट्रेडर अपना सारा कैपिटल गंवा देते हैं। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको बिना किसी स्ट्रेटेजी के ट्रेड नहीं लेना चाहिए। आप एक पावरफुल और टेस्टेड स्ट्रेटेजी पर काम करेंगे तभी ऑप्शन बाइंग में पैसा बना पाएंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करके ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं, और उस इंडिकेटर का नाम है ADX। आपको सिर्फ यही एक इंडिकेटर चार्ट पर लगाना है, और इस एक इंडिकेटर से ही आप ये पता लगा सकते हैं कि कब आपको कॉल बाय करना है और कब आपको पुट बाय करना है। तो आइए अब हम चार्ट पर ADX को लगाकर समझते हैं इस इंडिकेटर की मदद से किस तरह से ट्रेड लिए जाते हैं। यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट खोला है और उस पर ADX इंडिकेटर लगा दिया है। आप चाहे तो स्टॉक पर भी इस इंडिकेटर को लगाकर टेस्ट कर सकते हैं। ये इंडिकेटर स्टॉक पर भी सेम रिजल्ट देता है। और देखिए, आप लोगों को जब भी कभी किसी स्ट्रेटजी के बारे में पता चलता है तो ये ज़रूरी है कि आप उस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट जरूर करें। कम से कम आपको उसको 6 महीने का बैक टेस्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि 1-2 दिन के बैक टेस्ट करने से आपको उस स्ट्रेटेजी की एक्चुअल एक्यूरेसी का पता नहीं चलेगा, क्योंकि किसी भी स्ट्रेटेजी या इंडिकेटर की एक्यूरेसी 100% नहीं होती है। अगर कोई स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी 60 से 70% होती है तो वो एक अच्छी स्ट्रेटेजी मानी जाती है। ADX इंडिकेटर की एक खासियत है कि प्राइस अगर नीचे जा रहा हो तब भी ADX बढ़ता है, और अगर प्राइस ऊपर जा रहा हो तब भी ADX बढ़ता है। लेकिन अगर प्राइस एक रेंज में फंसा हुआ होता है तब ADX नीचे की ओर मूव करने लगता है। आइए इसको मैं चार्ट पे आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, प्राइस ने इस रेंज से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया तो ADX भी यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर गया। फिर प्राइस यहाँ पर जब एक रेंज में फंसा रहा तो ADX नीचे की तरफ मूव कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जब प्राइस एक रेंज में फंसा हुआ होगा तो ADX नीचे की तरफ मूव करेगा, तो इस जगह अपने को ट्रेड नहीं लेना है। अब और भी एग्जाम्पल में अपन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे प्राइस ने इस रेंज को ब्रेक किया, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया, तो ADX में देखिए यहाँ से ऊपर की तरफ का मूव किया, ADX ऊपर की तरफ बढ़ गया। उसके बाद जब प्राइस यहाँ पे एक रेंज में ट्रेड कर रहा था तो ADX वहां से भी नीचे की तरफ वापस मूव करके नीचे की तरफ आ गया। तो एक ही एग्जाम्पल ये भी हो गया। अब आगे अपन चार्ट में और भी इस तरह के एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे चार्ट पे प्राइस नीचे की तरफ का मूव कर रहा है, बहुत शार्प डाउनफॉल आया, तो यहाँ से ADX को देखिए, ADX भी यहाँ से ऊपर की तरफ का मूव कर गया, ऊपर की तरफ बढ़ गया। उसके बाद और अपन देख लेते हैं। बिल्कुल इसके पास भी एग्जांपल मिला है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइस एक रेंज में फंसा हुआ था और ADX यहाँ से नीचे की तरफ का मूव कर रहा था। तो यहाँ पे क्या है, ये देखने को मिलता है कि जब कभी भी प्राइस एक रेंज में फंसा हुआ होगा तो ADX नीचे की तरफ का मूव करेगा, और जब प्राइस अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो ADX भी ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर प्राइस नीचे की तरफ आएगा तब भी ADX ऊपर की तरफ का मूव करेगा। तो आपको ये देखना है कि ADX का मूव हमेशा ऊपर की तरफ का होना चाहिए। प्राइस चाहे नीचे जा रहा हो चाहे ऊपर जा रहा हो, अपने को ADX का मूव ऊपर की तरफ का ही चाहिए। और अगर ADX अगर नीचे की तरफ का मूव दे रहा है तो फिर प्राइस एक रेंज में फंसा हुआ होगा। अब आइए ऐसे ही अपन स्टॉक्स में भी देख लेते हैं कि ये स्टॉक्स में भी सेम तरह से काम करता है। यहाँ पर मैंने टाटा मोटर का 5 मिनट का चार्ट खोल रखा है। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे टाटा मोटर के चार्ट पे यहाँ पे प्राइस एक रेंज में फंसा हुआ था। जब तक प्राइस एक रेंज में था तो ADX नीचे की तरफ मूव कर रहा था, लेकिन जब यहाँ पे प्राइस ने ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे भी ADX के ऊपर की तरफ का मूव देखने को मिला। इसके साथ ही पर आगे भी 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसी चार्ट पर।
यहाँ पर देखिए जब तक प्राइस एक रेंज में फंसा हुआ था तो एडीएक्स पे कोई मूवमेंट नहीं था, एक नीचे की तरफ का थोड़ा सा मूवमेंट दिख रहा था, और जैसे ही यहाँ पे एक बड़ी सी कैंडल के साथ प्राइस का ब्रेकडाउन मिला और यहाँ पे प्राइस नीचे तक आया, तो यहाँ पे भी एक शार्प मूव ऊपर की तरफ का एडीएक्स में देखने को मिला है। तो यहाँ चार्ट पर आप एक बात और गौर करने की है कि जब जब एडीएक्स नीचे की तरफ मूव करता रहा होता है तब तब देखा जाता है कि प्राइस एक रेंज में फंसा हुआ होता है, और अगर आप रेंज में फंसे हुए स्टॉक या ऑप्शन में ट्रेड करोगे तो आपको किसी भी प्रकार का प्रॉफिट नहीं होगा। इसके विपरीत आपको टाइम वैल्यू डिके का भी नुकसान उठाना पड़ेगा। अब मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट जानकारी देता हूँ इस इंडिकेटर के बारे में, जिससे कि आपको इस इंडिकेटर से ट्रेड लेने में और भी आसानी होगी और आपके प्रॉफिट कमाने के अवसर और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ट्रेड लेने से पहले आपको ये देखना है कि एडीएक्स की वैल्यू 20 से ऊपर होनी चाहिए। अगर एडीएक्स की वैल्यू 20 से कम है तो आपको ट्रेड लेने से बचना चाहिए। आइए इसको अपन चार्ट पे एक बार देख लेते हैं। यहाँ चार्ट पर मैंने 20 वैल्यू के ऊपर एडीएक्स पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी है, और अपन ये देखते हैं कि जब जब भी एडीएक्स 20 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जैसा कि यहाँ पर है, यहाँ पे एडीएक्स 20 के ऊपर अच्छा मूव दे रहा है तो यहाँ पे अपने को एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, और जब जब एडीएक्स इसके नीचे है तो यहाँ पर देखिए प्राइस भी एक रेंज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। ऐसे ही आप यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे एडीएक्स 20 के ऊपर निकला तो यहाँ पे भी एक मूव देखने को मिला चार्ट में। तो इस तरह से आपको ये देखना है कि एडीएक्स जब 20 के ऊपर होगा तो वहाँ पे आपको ट्रेड का मौका मिल सकता है। अगर एडीएक्स 20 के नीचे है और ऊपर की तरफ का मूव दिखा रहा है तो वहाँ पे आपको ट्रेड लेने से बचना चाहिए। एडीएक्स को ट्रेड करने की 3 कंडीशन होती है, और जब ये तीनों कंडीशन ही मीट आउट होंगी तभी आपको ट्रेड लेना है। पहली कंडीशन है एडीएक्स राइजिंग होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि एडीएक्स का मूव ऊपर की तरफ का होना चाहिए, एडीएक्स ऊपर की तरफ का मूव दिखाना चाहिए। दूसरा, चार्ट पे प्राइस का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ये रेंज में ट्रेड कर रहा था, जब इसका अपने को ब्रेकडाउन मिला तो एक ट्रेड अपने को देखने को मिला। तो दूसरी कंडीशन ये है कि जब प्राइस एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और ट्रेड करने के बाद अगर उसका ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट होता है और एडीएक्स भी ऊपर मूव कर रहा है तो ट्रेड लेंगे, या चार्ट में प्राइस नीचे की तरफ का ब्रेकडाउन देता है और एडीएक्स ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो अपन ट्रेड लेंगे। तीसरी कंडीशन ये है कि एडीएक्स की वैल्यू 20 से ऊपर होनी चाहिए। वो मैंने आपको पहले ही यहाँ पे चार्ट पे क्लियर कर दिया है कि एडीएक्स की वैल्यू 20 से ऊपर होनी चाहिए। तो देखा आपने ये कितनी पावरफुल और सिंपल स्ट्रेटेजी है। ट्रेड लेने से पहले आपका रिस्क रिवॉर्ड डिफाइन होना चाहिए, मतलब कि आपको अपने प्रत्येक ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना ही है, और ऑप्शन ट्रेडिंग में तो स्टॉप लॉस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही आपका टारगेट भी प्री डिफाइंड होना चाहिए, जिससे कि आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को अच्छे से मैनेज कर पाएँ। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी 100% नहीं होती है, लेकिन आपका मकसद ये होता है कि मैक्सिमम ट्रेड में प्रॉफिट हो, जिससे कि आपका ऑप्शन को ट्रेड करने का उद्देश्य सिद्ध हो जाए। किसी भी स्ट्रेटेजी पर ट्रेड लेने से पहले उसका बैक टेस्ट जरूरी होता है, और आप इस स्ट्रेटेजी को भी अच्छी तरह से जांचिए, परखिए और उसके बाद ही ट्रेड कीजिए। और आपके एक्सपीरियंस इस स्ट्रेटेजी के साथ कैसे रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। आगे भी मैं आप लोगों के साथ इस तरह की स्ट्रेटेजी शेयर करता रहूँगा जो कि मार्केट में काम करती है। धन्यवाद।